Hey, hi everyone. Welcome back to Code Snippets and welcome back to another lecture of this JavaScript Bootcamp. एंड इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो है क्लोजर्स। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने जब स्कोप एंड स्कोप चेन किया था एंड व्हेन वी वेंट टू द ब्राउजर एंड सॉ द डेवलपर्स टूल, तो वहां पे मैंने एक टर्म दिखाया था आप लोगों को कि क्लोजर्स। ठीक है, तो ये क्लोजर्स क्या है, टुडे वी विल टॉक अबाउट दैट। तो अगर मैं बेसिकली एक लाइन में बात करूँ ना, तो क्लोजर होता है कि मान लो मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, और उस फंक्शन का एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट है। ठीक है, और लेक्सिकल एनवायरनमेंट मतलब क्या, जहाँ पे वो फंक्शन डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो मेरे पास एक फंक्शन है और मेरे पास इस फंक्शन का लेक्सिकल एनवायरनमेंट है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम क्लोजर बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे यहाँ पे क्या है, मेरे यहाँ पे एक फंक्शन y था जिसके अंदर फंक्शन z डिफाइंड है, राइट। तो ये फंक्शन z और फंक्शन z का लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या होगा, कहाँ पे डिफाइंड है, फंक्शन y के अंदर डिफाइंड है, तो फंक्शन y इज द लेक्सिकल स्कोप फॉर z। तो ये z प्लस y का स्कोप मिलके क्लोजर, एक इट विल क्रिएट अ क्लोजर। ठीक है, तो क्लोजर में z को y के अंदर के वेरिएबल्स का एक्सेस होगा। ठीक है, दैट इज बेसिकली व्हाट क्लोजर इज। ठीक है, मतलब इफ आई गो टू द व्हाइट बोर्ड, ठीक है, एंड इफ आई कम हियर, यही मेरा एग्जांपल था। ठीक है, तो मैं अगर इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा क्या था, यहाँ पे मेरा z फंक्शन था, दिस वाज माय z फंक्शन, दिस वाज माय z फंक्शन, राइट। एंड ये मेरा y फंक्शन था। ठीक है, तो y फंक्शन में मेरा एक वेरिएबल b है, राइट। तो ये y फंक्शन का जो स्कोप है, दैट y फंक्शन का जो स्कोप है, y फंक्शन का जो स्कोप है, दैट इज बेसिकली द लेक्सिकल स्कोप फॉर z, राइट। y फंक्शन स्कोप इज बेसिकली द लेक्सिकल स्कोप फॉर z। इतना समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि z इज डिफाइंड इनसाइड y, राइट। तो ये z फंक्शन प्लस स्कोप ऑफ y फंक्शन, स्कोप ऑफ y फंक्शन, ये दोनों मिलके मेरा क्या करेगा, क्लोजर्स। ठीक है, अब हाउ इज दिस क्लोजर्स हेल्पफुल? तो क्लोजर्स बेसिकली, क्लोजर्स हेल्प्स यू टू रिमेंबर डेटा आउटसाइड द लेक्सिकल स्कोप। ठीक है, दिस इज वाई क्लोजर्स इन जावास्क्रिप्ट इज इंपॉर्टेंट, दैट क्लोजर हेल्प्स यू टू रिमेंबर डेटा आउटसाइड द लेक्सिकल स्कोप। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा पहले, ठीक है, देन विल टॉक अबाउट अ बिग एग्जांपल। ठीक है, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है x, आई विल टेक अ फंक्शन x। ठीक है, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल लूंगा 3 मान लो। ठीक है, आई विल टेक अ वेरिएबल एज 3 ओवर हियर। इसके अंदर मैं एक फंक्शन लूंगा y, जिसके अंदर से आई विल एक्सेस दिस वेरिएबल a। ओके, एंड देन आई विल कॉल y फ्रॉम x। ओके, एंड देन आई विल लॉग, और आई विल डायरेक्टली कॉल x, आई विल डायरेक्टली कॉल x। ठीक है, अभी इसमें, अभी सीधा हम लोग ना ब्राउजर पे जाते हैं। ठीक है, सीधा लेट्स गो टू द ब्राउजर एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। ओके, हम ब्राउजर पे आ गए। लेट्स नाउ गो एंड ओपन द इंस्पेक्ट टैब। यहाँ पे इफ आई गो एंड सी, मैं यहाँ पे आई विल प्लेस डिबग पॉइंट्स एंड सी व्हाट इज बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, वाई पे डिबग पॉइंट है, यहाँ पे डिबग पॉइंट है, यहाँ पे डिबग पॉइंट है, एंड लेट्स नाउ हिट। तो एक्स पे आया, कॉल स्टैक पे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना एंड स्कोप में ग्लोबल स्कोप है, राइट। इतना तक सही है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जैसे ए आया, ये लोकल स्कोप में फंक्शन का ए का वैल्यू आ गया इन टेम्पोरल डेड जोन। हम जैसे आगे बढ़े, तो इफ यू कैन सी, ये वाई फंक्शन इन्वोक करेगा भी एक्स से। अब ये वाई फंक्शन के अंदर जाएगा, जैसे ही वाई फंक्शन के अंदर जाएगा, यू विल सी दैट ये तो वाई फंक्शन का लोकल स्कोप बना एंड इट क्रिएटेड अ क्लोजर विथ एक्स।
and inside the x it had a variable a जिसका value है 3. So through the closure this y function has access to the variable defined inside x. ठीक है, अब मैं इसको बढ़ा दिया आगे, ये 3 प्रिंट हो गया, बहुत सही है. अब तुम कहोगे कि यही तो था स्कोप चेन, तो ये क्लोजर्स अलग क्या है? ठीक है, सही है, यही स्कोप चेन है, ठीक है, बट क्लोजर्स प्रोवाइड समथिंग एल्स. सो मैंने क्या कहा था कि इट हेल्प्स यू टू रिमेम्बर डेटा आउटसाइड द लेक्सिकल स्कोप भी. ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब मान लो मैं इस कोड को थोड़ा चेंज करूंगा. ठीक है, इंस्टेड ऑफ इन्वोकिंग y what I will do, I will return y from here. I will return y from here. So basically I'm returning a function from inside the function. Okay, and then I will say, suppose say take something like let returned function equals to x. I invoked x. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा? y रिटर्न होगा. सो बेसिकली रिटर्न फंक्शन का टाइप क्या होगा? टाइप ऑफ रिटर्न फंक्शन इज अ फंक्शन, राइट? इज अ फंक्शन, इतना तो क्लियर है, राइट? नाउ आई विल इन्वोक द रिटर्न फंक्शन. ठीक है, अभी if I take this code and go ahead and understand how JavaScript is going to execute this. ठीक है, इस कोड को मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ. ठीक है, इसका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, राइट? ये मान लो एक मेरा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना. दिस इज माय ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, अभी इसके अंदर एक फंक्शन एक्स डिफाइंड है, राइट? इसके अंदर एक फंक्शन एक्स डिफाइंड है, राइट? मैं इसको ऐसा लूंगा, दिस इज माय मेमोरी फेज, दिस इज माय मेमोरी फेज, दिस इज माय एग्जीक्यूशन फेज. ओके, यहाँ पे मेरा फंक्शन एक्स डिफाइंड है. ठीक है, and now in the execution phase and there is one more variable defined here which is return function, right? Which is currently initially will be undefined, right? now जब मेरा function x will execute, इस लाइन पे function x execute होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? x का execution context बनेगा, right? now this is x's execution context. okay, great. x का execution context में भी मेरा यहाँ पे memory phase है, right? यहाँ पे execution phase है. इतना तक clear है सबको? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग? यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन फेज है, यहाँ पे मेरा मेमोरी फेज है एक्स का. एक्स में एक वेरिएबल है ए, ठीक है, जो इनिशियली अनडिफाइंड रहेगा, और इसके अंदर एक वाई फंक्शन भी है. ठीक है, तो मेमोरी फेज में यहाँ पे वाई फंक्शन का डेफिनेशन भी प्लेस्ड हो गया. ठीक है, इतना तक क्लियर है? अब इट विल रिटर्न वाई. इट इज व्हाट इट इज डूइंग. इट नाउ एग्जीक्यूशन फेज में आएंगे. एग्जीक्यूशन फेज में ए का वैल्यू 3 हो गया एंड इट इज रिटर्निंग वाई. जैसे ही रिटर्न वाई करा, ये अनडिफाइंड, ये रिटर्न फंक्शन में क्या हो गया? वाई का वैल्यू आ गया, whatever function was y here. Now the thing is this x's execution context is deleted, right? because function x का execution हो गया, उसने y को रिटर्न कर दिया, right? so this x का जो execution context है ये डिलीट हो गया. यही होता है ना, डिलीट हो जाता है x का execution context. उसके बाद आई एम कॉलिंग रिटर्न फंक्शन. रिटर्न फंक्शन में क्या है? बेसिकली माय रिटर्न फंक्शन इज console.log a. यही तो है मेरे रिटर्न फंक्शन के अंदर, यही लाइन तो है. अब तुम ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की डायग्राम देख के बताओ, कहीं पे भी ए का वैल्यू करेंटली प्रेजेंट है क्या? मतलब इफ आई सी द डायग्राम ऑफ दिस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो बनेगा, जो डिलीट होगा, कहीं पे भी करेंटली व्हेन दिस रिटर्न फंक्शन इज विल बी एग्जीक्यूटेड, ए का वैल्यू प्रेजेंट है? ए का वैल्यू प्रेजेंट था बट वो डिलीट हो गया. अभी प्रेजेंट है क्या? नहीं प्रेजेंट है. तो कायदे से ये प्रिंट नहीं होना चाहिए था, राइट? बिकॉज करेंटली इन एनी मेमोरी फेज नो वैल्यू ऑफ ए इज प्रेजेंट. ए वेरिएबल तो प्रेजेंट नहीं है, तो कायदे से ये प्रिंट नहीं करना चाहिए था ए को, राइट? बट स्टिल दिस विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए एज 3. वाई? क्लोजर्स. okay, if I go back here and if I run this in the browser, इसको मैं सेव करता हूँ. ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ and let me go back to browser. let me come here, cross this, refresh this. ठीक है ना, ये देखो मेरा चेंज हो गया, राइट? अब देखो यहाँ पे रिटर्न फंक्शन का वैल्यू अनअवेलेबल है,
राइट। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये एक्स का स्कोप में आया, एक्स में ही आया, राइट। अब इसने वाई के साथ अपना क्लोजर बनाया जिसमें ए का वैल्यू है, ठीक है। कॉल स्टैक देखोगे एनोनिमस के अंदर वाई है, एक्स का कॉल स्टैक चला गया, ठीक है। मैं आगे बढ़ा, ठीक है। अब कॉल स्टैक में कुछ नहीं है, कॉल स्टैक में कुछ नहीं है, ठीक है। इफ आई कम टू कंसोल यू विल सी स्टिल द वैल्यू इज 3 इज प्रेजेंट। मैं इस लाइन पे भी डिबग लगाता हूँ, आई फॉरगॉट टू प्लेस अ डिबग ऑन दिस लाइन, ठीक है। फिर से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आया, ये ए पे आया, ठीक है। कॉल स्टैक में एक्स का कॉन्टेक्स्ट गया, ठीक है। एक्स का कॉन्टेक्स्ट गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब ये रिटर्न फंक्शन कॉल हो रहा है, देखो कॉल स्टैक से एक्स का जो कॉल फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो हट गया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, तो कॉल स्टैक में क्या है, आई हैव द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाई एंड ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, एंड व्हेन दिस रिटर्न फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड, how is it printing the value of 3? How is it printing the value of 3? Because it is remembering the value of 3 from the closure. If you see, मैं आगे फिर से करूंगा इसको, ठीक है। it is remembering the value of 3 from the closure. So closure, अब देखो y का लेक्सिकल स्कोप क्या था, y का लेक्सिकल स्कोप was x, बट टेक्निकली y कॉल कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम ग्लोबल, जो उसका लेक्सिकल स्कोप के बाहर है। लेकिन फिर भी y ने a का वैल्यू को याद रखा, y remembered the value of a, y still remembered the value of a even if it was called outside of its lexical scope. This was possible because of closures in JavaScript. तो closures basically remembers the value of a मतलब एक फंक्शन और उसका लेक्सिकल स्कोप, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है क्लोजर, ठीक है। ताकि तुम अगर उस किसी फंक्शन को उसके एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के मतलब सॉरी उसके लेक्सिकल स्कोप के बाहर कॉल कर रहे हो, तो दैट फंक्शन शुड रिमेम्बर द वैल्यूज जस्ट इन इट्स आउटर स्कोप, ठीक है। अभी इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास कोई कोई प्राइवेट वेरिएबल्स है, ठीक है। तुम्हारे पास कोई प्राइवेट वेरिएबल्स है और कोई प्राइवेट मेथड है, ठीक है। तो एनकैप्सुलेशन सबको पता है, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन से हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्लोजर से हम लोग प्राइवेट डेटा और मेथड्स को एनकैप्सुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन यूज द पावर ऑफ क्लोजर्स टू एनकैप्सुलेट प्राइवेट डेटा मेथड्स, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मान लो मेरे पास, लेट मी क्लियर दिस कोड, मेरे पास एक फंक्शन है विच इज समथिंग कॉल्ड एज बैंक अकाउंट, ठीक है। और इसमें आई पास एन इनिशियल बैलेंस, ठीक है। अब दिस इज एन एरो फंक्शन, दिस इज एन एरो फंक्शन, ओके। नाउ इनसाइड दिस आई विल क्रिएट अ प्राइवेट वेरिएबल समथिंग कॉल्ड एज बैलेंस, कॉन्स्ट बैलेंस, जिसमें इसको मैं इनिशियल बैलेंस डालूंगा, ठीक है। And from this private variable, from this function, what I will return an object. इस ऑब्जेक्ट में I will have two methods. मैं दो मेथड दूंगा, एक मेथड में करूंगा गेट बैलेंस, ठीक है, जिसमें I will write a function which will do what, nothing, it will just return the balance, ठीक है। एक ये होगा, एक में डालूंगा सेट बैलेंस या फिर डिपॉजिट बैलेंस, ठीक है। एक में डालूंगा डिपॉजिट बैलेंस, व्हाई इज इट कमिंग एज रेड मार्क, रेड क्यों आ रहा है भाई, सॉरी यहाँ पे what is saying expected, सही तो है यार, बाद में देखते हैं क्यों आ रहा है, ठीक है। रिटर्न बैलेंस, और यहाँ पे आई विल डू समथिंग एज डिपॉजिट बैलेंस, दिस विल आल्सो बी अ फंक्शन, ओके, दिस विल आल्सो बी अ फंक्शन, अच्छा ये कीवर्ड गलत है, फंक्शन, ठीक है। एंड दिस विल टेक एन अमाउंट, कि कितना बैलेंस तुम डिपॉजिट कर रहे हो, and then you will do basically balance equals to balance plus that amount, right? So उसको हम कैसे लिख सकते हैं, balance plus equals to amount, and then you will return the balance, ठीक है। this is basically what this is doing, ठीक है। तो मेरे पास एक बैंक अकाउंट फंक्शन है जो एक इनिशियल बैलेंस से एक बैंक अकाउंट खोलेगा, ठीक है। और फिर मैं दो मेथड्स दे रहा हूँ, गेट बैलेंस एंड डिपॉजिट बैलेंस। गेट बैलेंस से मुझे अभी अपने अकाउंट का करंट बैलेंस मिलेगा, डिपॉजिट बैलेंस से मुझे अपने अकाउंट में आई कैन ऐड सम मोर बैलेंस, ठीक है।
अब एक चीज देखो, अब इफ आई मान लो मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ कॉन्स्ट माई बैंक अकाउंट, ठीक है, अब मैं बैंक अकाउंट में 100 रुपए डालता हूँ, गरीब आदमी हूँ, हंसना मत, ठीक है। अभी मैं बैंक अकाउंट डॉट बैलेंस को डायरेक्टली एक्सेस करने जाऊँ ना, इफ आई ट्राई टू डू समथिंग एज लॉग बैंक अकाउंट डॉट बैलेंस, बैंक अकाउंट नहीं, माई बैंक अकाउंट डॉट बैलेंस, my bank account dot balance, if I try to do something like this and if I run this code, ठीक है, you will see ये कुछ दे ही नहीं रहा है मुझे, it is giving me undefined, मैंने 100 पास करा है ना, it's not giving me something, ठीक है। but if I try to do something as my bank account dot get balance, if I do this, then I get 100, ठीक है। अब देखो, अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ क्लोजर्स। मैं यहाँ पे जो गेट बैलेंस मेथड, ये बेसिकली फंक्शन है, ये बेसिकली फंक्शन है। तो इसको जब मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, ये जो फंक्शन है गेट बैलेंस, दिस फॉर्म्स अ क्लोजर विद दिस फंक्शन, क्योंकि ये कहाँ डिफाइंड है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइंड, इस फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, इस एरो फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। तो दिस गेट बैलेंस मेथड creates a closure with this function, and inside this function it has a value of, it has a variable of balance, ठीक है। तो when I am calling this get balance from outside its lexical scope, ये अपना वैल्यू को याद रख रहा है, ये रिटर्न बैलेंस वाला जो वैल्यू है, इट इज रिमेम्बरिंग दैट वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे अगर मान लो माई बैंक अकाउंट डॉट सेट डिपॉजिट बैलेंस करता हूँ और 100 रुपए एक्स्ट्रा करता हूँ, ठीक है, आई एम डिपॉजिटिंग 100 रुपीज मोर, एंड देन आई एम डूइंग अगेन कंसोल डॉट लॉग माई बैंक अकाउंट डॉट गेट बैलेंस, ठीक है। इफ आई एम डूइंग दिस, then you will see that it has deposited assignment to constant, अच्छा मैंने const लिया था क्या, okay, I had to take it as let because const I can't change, right? So now if I do this, you will see ये 100 का 200 बना दिया, मतलब ये 100 रुपए ऐड कर दिया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे तो मेरे पास, मैं ये कौन सा जगह है, ये जो जगह है, दिस इज माई ग्लोबल, आई एम राइटिंग दिस इन ग्लोबल स्कोप, ठीक है, ग्लोबल स्कोप, और ये विंडो स्कोप है। फ्रॉम मैं ब्राउजर पर्सपेक्टिव से बात करूँ, ये विंडो है, विंडो पे मेरा बैलेंस बैलेंस बोल के कुछ है ही नहीं, ठीक है, वो तो मेरा इस एरो फंक्शन के अंदर है ना, ये एक फंक्शन है बेसिकली, उसके अंदर है, ठीक है। तो मैं इसको ये 100 के साथ 100 ऐड करना है, कैसे पता चल रहा है, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तो इसका हट चुका होगा जब ये रिटर्न कर चुका होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे तो इसने जब यहाँ पे फंक्शन को चला दिया, यहाँ पे ये फंक्शन चल के इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट चला गया, तो इसको कैसे पता कि ये 100 किसके साथ ऐड करना है, इट इज थ्रू क्लोजर्स, ठीक है। अभी इसको ब्राउजर में देखते हैं, ठीक है, इसको ब्राउजर के कंसोल में देखते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस, यहाँ पे इंस्पेक्ट टैब खोलूंगा मैं, सोर्सेस, नहीं यहाँ पे कोड अपडेट नहीं हो रहा है, एक सेकंड, लेट मी किल इट एंड अगेन गो लाइव, दूसरा डॉक्यूमेंट आ गया, इंस्पेक्ट कंसोल, हाँ। अब चलो सोर्सेस पे लगाते हैं हम लोग, सारे जगह पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये माई बैंक अकाउंट पे आया, बैंक अकाउंट 100 पे आया, ठीक है। स्क्रिप्ट पे मेरा क्या, देखो लोकल स्कोप में क्या आया, एक बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, जिसमें ये इनिशियल बैलेंस ये आया, अपने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पे का मेमोरी फेज में ये बना एज अ फंक्शन, ठीक है। एंड देन माई बैंक अकाउंट इज अनअवेलेबल, राइट। तो बैंक अकाउंट क्या था, बैंक अकाउंट जो फंक्शन था, वो फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे आ गया, एंड एक माई बैंक अकाउंट, उसका वैल्यू अनअवेलेबल है, ठीक है। अब जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, ये माई बैंक, ये जो बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट है, इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगा और वो कॉल स्टैक में पुश करेगा, राइट। और यहाँ पे एक लोकल स्कोप बन गया, ये लोकल स्कोप किसका है, ये बैंक अकाउंट का लोकल स्कोप है, राइट, जिसमें एक दिस है। अब एरे फंक्शन में दिस ना अनडिफाइंड होता है, ठीक है, ये एरो फंक्शन में क्यों होता है, विल डिस्कस इन डिटेल, तो यहाँ पे मत बोलना यार दिस विंडो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है, इन एरो फंक्शंस दैट दिस इज बेसिकली अनडिफाइंड,
and we have actually discussed this in short previously also, but I will also make a detailed video on this. यहाँ पे जो बैलेंस है, बैलेंस इज अनअवेलेबल टेम्पोरल डेड जोन, ठीक है, और इसका इनिशियल बैलेंस मैंने 100 पास करा था वो है, ठीक है, एंड देन इट विल रिटर्न द ऑब्जेक्ट। मस्त, आ गया ऑब्जेक्ट, आ गया, ठीक है। तो तुम माई बैंक अकाउंट, यू आर बैक इन द ग्लोबल स्कोप, यू आर बैक इन द ग्लोबल स्कोप। तो ग्लोबल स्कोप में तुम देखोगे माई बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जिसमें दो मेथड्स तुम्हारे पास है, डिपॉजिट बैलेंस, गेट बैलेंस, एंड कॉल स्टैक से बैलेंस हट ये बैंक अकाउंट का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हट गया, ठीक है। सो नाउ यू आर, तो बैंक अकाउंट का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फिर से क्रिएट नहीं होगा, एन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फॉर बैंक अकाउंट वोंट बी क्रिएटेड अगेन। सो व्हेन दिस गेट बैलेंस मेथड विल बी हिट, ये सीधा गेट बैलेंस के अंदर जाएगा, तो कॉल स्टैक में सीधा गेट बैलेंस जाएगा, और तुम्हें क्लोजर दिखेगा यहाँ पे, जो क्लोजर किसका है, इस बैंक अकाउंट स्कोप का है, ठीक है, एंड उसके अंदर तुम्हें बैलेंस का दिख रहा है। तुम्हें ये लोकल स्कोप में नहीं दिख रहा है बैलेंस वैल्यू, तुम्हें ग्लोबल स्कोप में भी नहीं दिख रहा है बैलेंस का वैल्यू, तुम्हें कॉल स्टैक में ये बैंक अकाउंट फंक्शन का भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, जहां पे मैंने ये बैलेंस का वेरिएबल डिफाइन किया था। तुम्हें ये बैलेंस का वैल्यू दिख कहाँ रहा है, क्लोजर के अंदर दिख रहा है, ठीक है। तुम इसको आगे बढ़ाओगे, ठीक है, अब तुम डिपॉजिट बैलेंस पे आओ। डिपॉजिट बैलेंस पाने से क्या होगा, डिपॉजिट बैलेंस का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट विल बी एडेड टू कॉल स्टैक, ठीक है। सिमिलरली अ क्लोजर ऑफ बैंक अकाउंट विल बी क्रिएटेड विद द वैल्यू ऑफ बैलेंस, ठीक है, एंड देन व्हेन यू अगेन गो इनसाइड रिटर्न बैलेंस, रिटर्न बैलेंस करा, इसमें बैलेंस में 200 करा, देखो ये क्लोजर में बैलेंस का वैल्यू अपडेट हो गया 200 से, राइट। एंड देन व्हेन यू गो अहेड एंड अगेन कॉल गेट बैलेंस, ये जब फिर से क्लोजर को कॉल करेगा तो यू सी द अपडेटेड वैल्यू, ठीक है, एंड देन व्हेन यू गो फॉरवर्ड अगेन तो द कोड रिटर्न्स, ठीक है। So this is basically how the closure is working. It is remembering the value of its outer scope, and it is tightly bound with it, so that when you are accessing that particular function from outside of its lexical environment, it is able to remember कि value क्या था, ठीक है। इसके और भी सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होते हैं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है कि जैसे जो मैंने दिखाया अभी, कि इट कैन बी यूज्ड टू एनकैप्सुलेट प्राइवेट डेटा और मेथड्स। ये छोड़ के भी इसके बहुत सारे एग्जांपल होता है। ये तुम इससे जो फॉर लूप के अंदर तुम जो वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, वो तुम फॉर लूप के बाहर भी विजिबल कर सकते हो, तो उसको बेसिकली कहते हैं एमुलेटिंग ब्लॉक्स को वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि व्हेन डिफाइनिंग अ वेरिएबल इनसाइड अ फॉर लूप, दिस वेरिएबल इज, पहले क्या था, पहले जावास्क्रिप्ट में तो लेट था नहीं, लेट कॉन्स तो अभी आया, चलो ये 6 में अभी आया, लेकिन पहले दिक्कत क्या होता था ना, पहले वैर था, और वैर तो ब्लॉक्स को वेरिएबल है नहीं, वैर इज अ नॉर्मल ग्लोबल स्कोप होगा ना, तो लोकल स्कोप होगा, राइट। तो पहले जब फॉर लूप में हम लोग वैर से कोई वेरिएबल लिखते थे, वैर आई कुछ समथिंग, तो दिक्कत क्या होता था ना, दिक्कत होता था कि वो जो फॉर लूप के अंदर जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, वो फॉर लूप के बाहर भी हम यूज कर सकते थे, विच इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि दैट कुड हैव लीड टू बैड कोड, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम भी विथ क्लोजर सॉल्व हो सकता था, ठीक है। चलो अभी खैर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 6 में लेट वेट आ गया, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे हैं, तो मैं सारे तो कवर नहीं कर पाऊंगा, बट मैं तुम्हें क्लोजर का कंसेप्ट बता दिया कि क्लोजर क्या होता है, ठीक है। कि एक फंक्शन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक फंक्शन है, वो जहां पे डिफाइंड है उसका आउटर स्कोप के साथ, इट फॉर्म्स अ टाइट बॉन्ड, ठीक है, वो बॉन्डिंग ही क्लोजर है भाई, ठीक है ना। नाउ आई विल अटैच मोर रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन जहाँ पे बहुत सारे यूज केसेस ऑफ क्लोजर्स है, ठीक है, विथ एक्चुअल रियल लाइफ एग्जांपल्स कि क्लोजर्स जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं, हाउ पावरफुल इट एक्चुअली इज, ठीक है। एंड आई विल हाईली सजेस्ट कि तुम देखो उन एग्जांपल्स को, तुम पेन पेपर से समझो कि क्लोजर्स कैसे फॉर्म हो रहा है, कौन से फंक्शन किसके साथ क्लोजर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड क्लोजर्स इन मोर डिटेल्स। But that's it for this lecture, and I hope you understood how Clojure works. If there is something you still have a problem with, you let me know down in the comment section. I will surely go through them, and I will try to make more detailed videos on it. But for now, that's it, and I will see you in the next one. If you like this video, please like, share, and subscribe. Thank you. Bye bye.